हेलो दोस्तों, हमारी जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित कक्षा 6 से 8 तक पाठ्य पुस्तकों से जो क्वेश्चन का वीडियो नंबर 4 देखिए भी। इसमें 401 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर कोई बच्चे की समस्या हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नंबर जारी किया है, उसका उत्तर होगा 1098। क्या होगा अभी? 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है अभी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 403 देखिए भी, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये अब्बानेरी दौसा में स्थित है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं भी? ये अच्छा प्रश्न है, 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं भी? 12 अंक होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है मटर के दाने जितनी, इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं अभी? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये जो मटर के दाने जैसी ग्रंथि है, ये लंबाई बढ़ाने में सहायक होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भी? ये स्कर्वी रोग होता है, जिसे मसूड़ों में क्या आने लगता है भी? खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था भी? ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसमें हमारा का जब मेरा आता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भी? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भी? 24 दिसंबर को। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है भी? ये पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है अभी? पाकिस्तान के साथ की बात हो रही है। तो ये कितनी है अभी? 1070 किलोमीटर। कितनी है अभी? 1070 किलोमीटर है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है अभी? ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। नेक्स्ट देखिए भी, 411 नंबर प्रश्न है। देखो भी, राज्यसभा का सभापति कौन होता है भी? उपराष्ट्रपति। ये भी अच्छा प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है भी? उपराष्ट्रपति होता है। उच्चतम न्यायालय एससी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भी? 34। कितनी है भी? 34। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है और 33 इसके सहायक न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है? श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भी? जामोजी थे। ये कक्षा 6 से 8 तक जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनसे राजस्थान से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और लगभग क्वेश्चन क्या है भी? पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। हरित क्रांति का संबंध किससे है भी? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे भी? खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट देखो भी, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा भी? ये इजी प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है भी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पर पूछा गया है। गुजरात। किसकी है भी? गुजरात। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भी? केरल। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो भी किसका है भी? केरल का है। किसका है भी? केरल का है। इसरो का पूरा नाम बताना है आपको भी। इसका आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बताओगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है भी? देहरादून में। कहां है भी? देहरादून में। ये भी बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए भी, लोकसभा विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने निर्धारित की गई है भी? 25 वर्ष। और एमएलए का पूरा नाम क्या है भी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
इसे हम क्या कहते हैं भी, विधायक भी कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डावड़ा कांड कब हुआ था भी? इसका आंसर होगा 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये एक डावड़ा गांव है जो नागौर में, कहाँ है भी? नागौर में है। और इसे जाटों की बलिदानी की थर्मोपली भी कहा जाता है। जाटों के बलिदान की थर्मोपली भी कहा जाता है। आकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है भी? ये अच्छा प्रश्न है। ये जैसलमेर में और बाड़मेर दोनों में सम्मिलित रूप में है, पर ज्यादा हिस्सा जैसलमेर में होने के कारण इसका आंसर क्या है भी? जैसलमेर आएगा। जैसलमेर शहर के से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है ये। अगला प्रश्न देखिए भी, जीपीएस का पूरा नाम बताना है भी। जीपीएस सिस्टम देखा आपने, मोबाइल में देखा होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इसे हिंदी में कहते हैं भूस्थितिक तंत्र। भूस्थितिक तंत्र। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है भी? ये ओजोन गैस है, O3। O3 इसका सूत्र है। आगे देखो भी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भी? अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने किया था। गार्गी पुरस्कार की पात्रता क्या है भी? माध्यमिक परीक्षा अर्थात 10वीं क्लास में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं होती हैं उनको गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें 3,000 रुपये, 3,000 रुपये 11वीं क्लास में और 3,000 रुपये 12वीं क्लास में प्रदान किए जाते हैं। और भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है भी? ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। और लास्ट है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की पात्रता क्या है भी? उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। ये पुरस्कार आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न देखिए भी, SDMC का पूरा नाम बताइए। ये विद्यालय स्तर पर एक कमेटी होती है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति कहते हैं। अंग्रेजी में कहोगे स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं इसको। राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी से कहते हैं। ये भीलवाड़ा है। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था भी? ये प्रश्न भी 50 बार आया हुआ है। कमल का फूल और रोटी थी। ये भी याद रखना, कमल का फूल और रोटी थे, ये प्रतीक चिन्ह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं भी? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। और ये विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, खेल कूद, इनसे। और 435 नंबर प्रश्न है भी, ऊंट की त्वचा पर कलाकृति बनाने की कला क्या कहलाती है? ये प्रश्न राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं भी? उस्ता कला। ऊंट की जो खाल होती है, त्वचा होती है, उससे सोने की कारीगरी होती है, इसे उस्ता कला कहते हैं। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है भी? ये ई श्रीधरन है। कौन है भी? ई श्रीधरन। नेक्स्ट देखिए भी, नीमू चना हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है? ये अलवर रियासत है। कौन सी रियासत है भी? अलवर रियासत है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी कहते हैं जिसे, कौन है भी? श्रीमती इंदिरा गांधी। राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ये 25। कितने हैं भी? 25। राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ये 25 सदस्य हैं, ये याद रखना। राज्यसभा में राजस्थान की कितने सीटें निर्धारित हैं भी? 10। कितनी है भी? 10। ये दोनों प्रश्न राजनीति विज्ञान के मोस्ट हैं, इन्हें जरूर याद करना। नेक्स्ट देखिए भी, अगला प्रश्न देखो भी, एमपी का पूरा नाम बताइए। एमपी क्या है भी? ये जो अपने
राजनीति से संबंधित है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं, क्या कहते हैं अभी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है अभी, 552। कितनी हो सकती है अभी, 552। और इसमें 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन करता है अभी, राष्ट्रपति। और राज्यसभा में करता है राष्ट्रपति 12 सदस्य, और इसमें करता है 2। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं अभी, आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन से होते हैं अभी, आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था अभी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ अभी, 12 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। हम ये जो सीरीज चल रही है अपनी 3000 प्रश्नों की, इसमें 1, 2, 3 नंबर वीडियो अपने चैनल पर प्रकाशित पहले हो चुके हैं, वो जल्दी आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इनका। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये 12 अनुसूचियां हैं। एक इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये प्रश्न बना हुआ है कि वर्तमान में कितनी है, एक ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ये प्रश्न भी आप जरूर याद करना कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, उसमें फर्क आता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 क में है, या इसको 21A भी बोलते हैं। ये भी मोस्ट प्रश्न है टीचर के एग्जाम के लिए, रीट के लिए। अनुच्छेद 21 क और 21A। कंप्यूटर स्क्रीन पर सूचना को चयनित करने के लिए मुख्यतः कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है भी, ये तो आपको पता होगा कि माउस। कौन है भी, माउस। और इसे क्या कहते हैं भी, पॉइंटर डिवाइस कहते हैं। जो एक आकृति घूमती है इस प्रकार की, उसे क्या कहते हैं भी, कर्सर। www का पूरा नाम क्या है भी, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है भी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई का पूरा नाम बताइए भी, ये आजकल वाईफाई सभी यूज करते हैं, इसका पूरा नाम पूछा गया है पटवारी के एग्जाम में, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी होता है। नेक्स्ट देखिए भी, आगे देखिए भी, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, ये अच्छा प्रश्न है। जीएसटी ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। कब लागू किया गया था अभी, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, इसकी फुल फॉर्म भी याद करना आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहोगे वस्तु एवं सेवा कर। नीति आयोग का पूरा नाम बताइए, ये भी प्रश्न अच्छा है। नीति की फुल फॉर्म बतानी है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था भी, सारनाथ में दिया था। सुलह कुल का विचार किस मुगल शासक ने दिया था भी, ये भी अच्छा प्रश्न है राजनीति पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। अकबर ने दिया था। किसने दिया था भी, सुलह कुल का विचार किस मुगल शासक ने दिया, अकबर ने। और लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है भी, ये उडकासमेर बाड़मेर में है, उडकासमेर बाड़मेर में है। आगरा के ताजमहल में लगा संगमरमर कहां से लाया गया अभी, मकराना नागौर से लाया गया है। और चट्टानों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है अभी, पेट्रोलॉजी में किया जाता है। और अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था अभी, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पुटअप होने की संभावना ज्यादा है कि अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जीवाश्मों की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है भी, इनको बोलते हैं कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि कोई जीवाश्म है कितने साल पुराना है,
उसके लिए एक विधि काम में ली जाती है पद्धति कार्बन डेटिंग पद्धति C14। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भी? चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ है भी? उड़ीसा में। ये लेगून झील भी है। क्या झील है भी? लेगून झील भी है। नेक्स्ट देखो भी, अगला प्रश्न देखिए भी, नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है भी? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भी? घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है भी? घेंगा रोग। ये अच्छा प्रश्न है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भी? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भी? गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको ये कमेंट में जरूर बताना है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नेक्स्ट देखिए भी, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है भी? ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं भी? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्होंने भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान उन्हीं का माना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है आपको, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन देखिए भी, WHO का पूरा नाम बताना है भी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है भी? जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है भी? जिनेवा स्विट्जरलैंड। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था 2001 में। कब हुआ था भी? 2001 में। ये 2004 थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है भी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। ये प्रश्न आप जरूर याद करके जाना। सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था भी? अमीर खुसरो ने किया था। सितार व तबला का आविष्कार किसने किया था भी? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट देखिए भी, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप, तो इसका आपका आंसर होगा केसरिया स्तूप, बिहार के अंदर है। 104 फीट ऊंचा है। केसरिया स्तूप बिहार 104 फीट। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? यह भी चर्चित विषय है। 28 मई 2023 को। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था भी? 28 मई 2023 को किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये हेरोडोट्स था। हेरोडोट्स। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है भी? हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजनीति का जनक किसे कहा जाता है भी? अरस्तु। दोनों प्रश्न अच्छे हैं। राजनीति का जनक किसे कहते हैं भी? अरस्तु को कहा जाता है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे भी? ये बुला चौधरी थी। कौन थी भी? बुला चौधरी। मैसूर का बाग किस शासक को कहा जाता है? ये टीपू सुल्तान थे, उनको कहा जाता है। मैसूर का बाग किस शासक को कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी अच्छा प्रश्न है, गुरुग्राम हरियाणा। गेहूं का वानस्पतिक नाम बताना है भी? ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे देखो भी, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है भी? वर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। और केचुआ को मिट्टी का वैज्ञानिक भी कहते हैं, याद रखना। मिट्टी का वैज्ञानिक से कहा जाता है भी? केचुआ को कहा जाता है। और इसकी जो विज्ञान है उसको कहते हैं वर्मी कल्चर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 दिसंबर को।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, आगे देखिए भी, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ये होगा माइक्रोप्लाज्मा। क्या होगा अभी? माइक्रोप्लाज्मा। कोशिका की खोज किसने की थी भी? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक, इसने कोशिका की खोज की थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है अभी? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस। और ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आपने बहुत बार पढ़ी है। इसकी रचना किसने की थी? ये प्रश्न आया हुआ है आईएएस में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने की थी भी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। और ये अच्छा प्रश्न है। जंग से बचने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भी? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन। और इसे हिंदी में कहते हैं यश दलेपन। अगला क्वेश्चन देखो भी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था भी? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। अगला प्रश्न देखो भी, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था भी? राष्ट्रपति शासन सब स्टार्टिंग में पंजाब में लगाया गया था। किसमें लगाया गया था भी? पंजाब में। और ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भी? बनास। और अगर यही प्रश्न आता है यहाँ से, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, इतना ही आता है, तो आप उत्तर दोगे चंबल। क्या दोगे भी? चंबल। पूर्णतः सबज जुड़ने से आपका होगा बनास, जो केवल राजस्थान में बहती हो। ये चंबल है वो मध्य प्रदेश से निकल कर आती है, तो इसकी लंबाई ज्यादा है। ये प्रश्न पीछे आया हुआ है 3-4 बार और विवादित भी रहा है। ये पूर्णतः सबज जुड़ने पर आप क्या करोगे भी? बनास करोगे। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है भी? मीथेन। कौन सी गैस होती है भी? मीथेन गैस होती है, CH4। सूत्र ये होता है मीथेन का। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। केला आम को पकाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है भी? एथिलीन। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, एथिलीन। नेक्स्ट देखिए भी, हेलो डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू सिलेंडर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रोपेन ब्यूटेन। जो सिलेंडर होता है घर का, इसमें प्रोपेन ब्यूटेन गैस काम में आती है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एलपीजी हमारा सिलेंडर होता है, एलपीजी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी चाहिए। क्या होती है भी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर रिसाव होने पर बदबू किस कारण आती है? जो बदबू आती है गैस की, वो आती है एथिल मार्केस्टन के कारण। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एथिल मार्केस्टन। अगला क्वेश्चन देखो अभी, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो आप बताओगे अवतल लेंस। कौन सा भी? अवतल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां से की गई थी भी? ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कम से कम 50 बार आया हुआ है, याद रखना। 2 अक्टूबर 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 में हुई थी, नागौर से हुई थी। अब आप गूगल में जाओ और सर्च करो कि ये 2 अक्टूबर 1969 नागौर के किस गांव से हुई थी। ये प्रश्न भी एक बार पटवारी में पूछा गया था कि किस गांव से ये शुरुआत हुई थी, ताकि आपको इसके बारे में और ज्यादा ज्ञान मिले। प्रश्न इस चीज टॉपिक से संबंधित आएगा तो इसके आसपास से ही आता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है भी? AB प्लस, जो सभी से ले सकता है। ये दोनों प्रश्न भी अच्छे हैं। अगर ये प्रश्न हमने पहले ही पढ़ लिया है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस
प्रयुक्त किया जाता है अभी? उत्तल लेंस। क्या आता है अभी? उत्तल लेंस। आगे देखिए भी, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना होता है अभी? ये 80 से 120 mmHg होता है, ठीक है। 80 से 120 ये रेशियो याद रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न है भी, मानव नर हार्मोन कौन सा है भी? ये है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है। और मादा हार्मोन कौन से होते हैं भी? इसमें दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। और कल हम एक वीडियो आपके लिए और लेके आ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना। थैंक्स।